गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक सिविल डेस्टिनेशन। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हमारे 100 MCQs का बैच स्टार्ट होगा और आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब ऐड हो जाइए। फिलहाल ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। बहुत ही जल्द हमारी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ब्रॉडबैंड की मैंने थोड़ी बात की है अपने लोकल में। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो टाइमिंग रहेगी वो 9 PM टू 11 PM तक जा सकती है। हम 100 MCQs रोज़ सॉल्व करेंगे। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सॉइल मैकेनिक्स। इसे आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोल सकते हैं। ये आपके कहाँ कहाँ काम आने वाला है, तो ये आपका अभी जो CIL का एग्ज़ाम है, CIL का जो एग्ज़ाम है, NLCIL का जो एग्ज़ाम है, और फिर उसके बाद जो UPPSC का एग्ज़ाम है, UPPSC AE, उसके बाद आपका राजस्थान JEE का जो एग्ज़ाम है। जो अभी 3 बड़े एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, इन तीनों जगह में आपका ये काम आने वाला है। तो हम इन्हीं को फोकस करते हुए चलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जो हैं आपके वो ES के भी हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन ES का है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो हम ES के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के। उसके साथ साथ जितने भी स्टेट AE के हमारे एग्ज़ाम आए हैं, राजस्थान JEE में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और भी जितने भी और बड़े कॉम्पिटिशन लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम्स चलते हैं परमानेंट जॉब के लिए, हम उन सबको सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है ES का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल N इज। अब बेसिकली हमसे फॉर्मूला पूछा गया है, तो 2 फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। पहला जो होता है वो है पोरोसिटी का। हमारे पास जो पोरोसिटी का फॉर्मूला है N इक्वल्स टू E अपॉन 1+E। E स्टैंड्स फॉर वॉइड रेशियो और N स्टैंड्स फॉर पोरोसिटी। पोरोसिटी ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला, वन ऑफ द वाइडली आस्क्ड फॉर्मूला है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। अभी जो SSC JEE का एग्ज़ाम हुआ उस पे भी एक सवाल आया था इन्हीं क्वेश्चन पे। बेसिकली उन पे भी फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था, तो ये उस पे आ गया था। बाकी एक जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है वॉइड रेशियो का। अब ये तो हमारा हो गया वॉइड रेशियो के टर्म में। अब अगर पोरोसिटी के टर्म्स में जानना है तो E इक्वल्स टू N अपॉन 1-N, ये हमारा हो जाता है पोरोसिटी के टर्म्स में वॉइड रेशियो का फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। लगभग देखा गया है हर एक स्टेट JEE, स्टेट AE, जितने भी बड़े एग्जाम्स हो गए, PSUs के हो गए, इवन गेट में तक इस पे सवाल आए हैं सॉइल मैकेनिक्स में। सॉइल मैकेनिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे सवाल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, इसीलिए इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आते हैं। आई थिंक ये बात आपको पहले से पता भी होगी, नहीं पता मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत एक और रिलेशन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ES इक्वल्स टू WG, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अब ये होता क्या है, E जो हमारा है, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये हो गया वॉइड रेशियो। S क्या हो गया, DOS यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया हमारे पास। WC, W क्या हो गया, वाटर कंटेंट, ये भी आप याद रखिएगा। और G हमारे पास क्या हो गया, G हमारे पास हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बाय हार्ट याद करने हैं। और भी बेसिकली बहुत फॉर्मूले हैं, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड फॉर्मूलेस होते हैं वो एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये है, एक और है, थोड़े बहुत और हैं, वो भी जैसे क्वेश्चन आएगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसका जो आंसर होना है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये एक आपका न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। अ सॉइल सैंपल हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 40%। एक सॉइल सैंपल है, उसकी पोरोसिटी 40% दी गई है। और एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि SG कितना दिया गया है, 2.70। इफ द सॉइल इज 50% सैचुरेटेड,
द यूनिट वेट विल बी नियर बाय, यानी कि हमसे बेसिकली गामा डी पूछा गया है। यूनिट वेट, खैर ये ड्राई यूनिट वेट है, तो बेसिकली यहाँ पे यूनिट वेट हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन देख के कुछ चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपको डायरेक्ट। क्वेश्चन देख के आपको कुछ चीज़ें डायरेक्ट समझ में आ जानी चाहिए। जो हमारे पास n दिया गया है, यानी कि पोरोसिटी है 40%, ठीक है, और यानी कि इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 2.7। डिग्री ऑफ सैचुरेशन DOS दिया गया है 50%। अब इसको 50% लिखें या 0.5 लिखें, फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम लोग पोरोसिटी से वॉइड रेशियो आराम से निकाल सकते हैं और वॉइड रेशियो से पोरोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इसका हम वॉइड रेशियो निकाल लेंगे। तो वॉइड रेशियो निकालने के लिए n दिया गया है 0.4 है। वॉइड रेशियो E इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस n, जैसे आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला होता है, इस पर डायरेक्ट वैल्यू धर देंगे। 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4, घुमा फिरा के जो हमारे पास E यानी कि वॉइड रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इतना हमको पता चल गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पीछे ही बताया था, SE इक्वल्स टू WG, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे हम W यानी कि वाटर कंटेंट इसका निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, इसको अकेला कर लेंगे तो SE अपॉन G, वैल्यू धर देंगे। हमारे पास S कितना दिया गया है, डिग्री ऑफ दिया गया है, S दिया गया है 0.5 इंटू 2/3। 2/3 हमने निकाला। वॉइड रेशियो G की वैल्यू कितनी दी गई है 2.7। इसको जब हम लोग बेसिकली सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे वाटर कंटेंट आ जाएगा 0.123। इतना होपफुल समझ में आ गया होगा। फिर एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास गामा का, यानी कि जो हमसे पूछा गया है, बेसिकली हमसे पूछा क्या गया था, ये हमारा क्वेश्चन है। द यूनिट वेट हमसे पूछा गया है, तो यूनिट वेट निकाल लेंगे। गामा इक्वल्स टू 2.7 इंटू 9.81 1 प्लस 2/3। ये आया कैसे, तो ये फॉर्मूला होता है गामा का, याद रखिएगा, यूनिट वेट का G। यूनिट वेट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है गामा W G इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E, यानी कि यूनिट वेट इंटू G स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। इसमें जब हम ये सारी वैल्यूज़ धर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 17.84 किलो न्यूटन। इसको जब राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हम इसको 18 किलो न्यूटन लिख सकते हैं। ये हमारा ES का सवाल है। ES में किस साल ये पूछा गया था, तो इसमें आई थिंक लेटेस्ट ही पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये ES में 2020 में पूछा गया है, ठीक है, तो लेटेस्ट सवाल है। इसके आने की, ऐसे सवाल आने की उम्मीद है। UPPSC में आ सकता है और भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर फॉर्मूला पता हो तो चुटकियों में हो जाना है, ठीक है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो मिनट के हिसाब से मुझे बता दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, प्लीज़ इसको डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन अ सॉइल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ अ ड्राई वॉल्यूम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट इज कॉल्ड। तो बेसिकली हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, श्रिंकेज रेशियो पूछा जा रहा है। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन अ सॉइल इज एक्सप्रेस्ड एट परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट। ये हमारा क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो होता है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बस लेंदी है सॉइल मैकेनिक्स, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन तरफ, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम है, 1-1.5 घंटा तो आपका खिंची जाना है, कुछ नहीं तो फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द
प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल इज 30% एंड 42%। प्लास्टिक लिमिट दी गई है, लिक्विड लिमिट दी गई है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट्स टू इज ड्राई स्टेट, वॉल्यूम चेंज दिया गया 35% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट इज 22%, ठीक है, ऑफ द ड्राई वॉल्यूम। द श्रिंकेज रेशियो विल बी नियर बाय, तो हमसे श्रिंकेज रेशियो पूछा गया है। अब बेसिकली इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत ही इसका लंबा सॉल्यूशन हो सकता है अनटिल अनलेस अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता हो तो, हालांकि इतना लंबा आना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए कि हाँ ऐसे सवाल भी आने की उम्मीद है, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लाया हूँ। अब श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो श्रिंकेज रेशियो का जो हमारा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूलों का ही सारा खेल है सॉइल में, इतना याद रखिएगा। जो हमारा श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला होता है VL माइनस VD अपॉन VD इंटू 100 अपॉन WL माइनस WS। इस पर जब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा, कि आंसर आ जाएगा। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला बता दिया है, डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा। मैंने बता दिया है कि हाँ चीज़ कैसे होनी है, आप लोग कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The property of clay by virtue of which they regain, if left alone for time, a part of the strength lost due to demolding at unaltered moisture content is known as। तो बेसिकली यहाँ पे थिक्सोट्रॉफी की बात हो रही है। थिक्सोट्रॉफी अब बेसिकली क्या होती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर में आप सबने मिट्टी देखी होगी, ठीक है। मिट्टी को लाओ और उसको काफ़ी अलग अलग कर लो, ठीक है, तो वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है। लेकिन उसी मिट्टी का अगर आप ढेर लगा दो और उसे पड़ा छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता 1 महीना के लिए, तो फिर जब उसे आप खोदने जाओगे ना, तो उसे खोदने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी। वो क्यों होता है, वो होता है थिक्सोट्रॉफी प्रॉपर्टी की वजह से, कि जो मिट्टी को आप पड़ा छोड़ देते हो किसी भी फालतू जगह पे, ऐसी जगह पड़ा छोड़ देते हो, तो टाइम के साथ साथ वो अपनी स्ट्रेंथ वापस रिगेन कर लेती है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थिक्सोट्रॉफी, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में थिक्सोट्रॉफी पे, एक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर आता है तो वो आता है यूनिट 1 से, जो भी हम कर रहे हैं। इसके बाद आता है कंपैक्शन और कंसोलिडेशन से, और फिर आता है हमारा थोड़ा बहुत मोहर सर्कल से आ जाता है, बाकी आ जाता है फाउंडेशन से। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं सॉइल के जिसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और हर साल एक ही तरह के क्वेश्चन बस रिपीट होते जाते हैं। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो जाती है, यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट यहाँ का उधर हो जाता है बस, लेकिन ओवरऑल चीज़ एक ही रहती है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगेन ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये आ रहा है, अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल is coated with a thin layer of paraffin and has a mass। तो एक सॉइल है, सॉइल सैंपल को पैराफिन वैक्स से कोट कर दिया गया है, और उस पूरे का मास हो गया है 460 ग्राम। इट डिस्प्लेसेस 300 cc ऑफ वाटर व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। तो अगर जब उसको हमने पानी में डुबाया तो उसने 300 cc वाटर डिस्प्लेस किया। द पैराफिन इज पील्ड ऑफ इट्स मास व्हेन इट्स फाउंड टू बी 9 ग्राम्स। अब सिर्फ जो हमारा वैक्स था उसको निकाल दिया गया, उसका वेट तोला गया, तो वो निकला सिर्फ 9 ग्राम। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड एंड पैराफिन इज 2.65 एंड 0.9 रिस्पेक्टिवली, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज नियरली। तो हमसे बहुत ही आसान सवाल है, देख के डरावना लग रहा है, कुछ नहीं है, सॉल्व करेंगे। हमसे वॉइड रेशियो बेसिकली पूछा गया है, सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या बताया गया है कि जो मास ऑफ सॉइल प्लस जो पैराफिन है, यानी कि हमारा जो टोटल कितना है, टोटल है हमारा, टोटल मास दिया गया है 460 ग्राम, ठीक है। अब जो हमारा मास ऑफ पैराफिन 9 ग्राम और सॉइल का है 451 ग्राम।
अब अब जब हमने पूरे सैंपल को डुबाया, जब पूरे सैंपल को डुबाया तो वो अपने ही वेट जितना वाटर डिस्प्लेस करेंगे, और उन्होंने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है तो वो कितने का किया है, वो आपका वैक्स प्लस सॉइल है। तो सॉइल प्लस वैक्स दोनों ने मिला के कितना वाटर डिस्प्लेस किया है, 300 सीसी। ठीक है, इतना हमें पता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉइल। हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स इक्वल्स टू टोटल वेट डिस्प्लेस। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पता किया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल अभी हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वैक्स कितना हो जाएगा, 9g अपॉन 0.9 इंटू 1 इक्वल्स टू 300 सीसी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 290 सीसी। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। इसके बाद ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल यानी कि गामा डी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। गामा डी कितना हो जाएगा, गामा डी होता है जी एस इंटू गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई, वाइड रेशियो इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट का होता है गामा डी, इतना आपको पता होना चाहिए। जब हम इसमें फॉर्मूला की वैल्यू धर देंगे तो गामा डी कितना हो जाएगा, गामा डी इक्वल्स टू 451 अपॉन 290 इक्वल्स टू 1.55 जी पर सीसी, ग्राम पर सीसी हो जाएगा। ठीक है, जब हम वैल्यू में धर देंगे तो ये आ जाएगा, इसी फॉर्मूले को जब धर देंगे तो 1.cc, ये गामा डी यहाँ आ गया, 1.cc इक्वल्स टू 2.65 इंटू 1, 2. 1.55 इक्वल्स टू 2.65 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई, ये हो गया। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, वाइड रेशियो आ गया 0.704। ठीक है, इतना हमारा टोटल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने किया है, फिर से एक बार समझ लेते हैं शुरू से। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमें टोटल मास दिया गया था। ठीक है, हमें जो बैक्स था पैराफिन उसका वेट दिया गया है, सॉइल का वेट दिया गया है, टोटल इसने कितना डिस्प्लेस किया, टोटल किया वैक्स प्लस सॉइल का क्या किया 300। अब हमें सिर्फ सॉइल का निकालना है, तो सॉइल का निकालने के लिए हमने सॉइल का अलग कर लिया, वैक्स सॉइल का अलग कर लिया, वैक्स का हमको दिया गया है। वैक्स का फॉर्मूला होता है 9g अपॉन 0.9 इंटू 1 इक्वल्स टू 300। हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया, तुम्हारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया 290 cc ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो अब बेसिकली इसको फिर हमने इसके उसमें धर दिया, कहाँ गया, हाँ, हमने इसके इस फॉर्मूले गामा डी के फॉर्मूले में धर दिया जी एस अपॉन गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। जब हमने गामा डी के फॉर्मूले में जब धर दिया, सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया E इक्वल्स टू 0.704। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो फिर से देख लीजिएगा, फिर तब भी नहीं आया कमेंट कर दीजिएगा, कल फिर समझा देंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ना है, टाइम की कमी है एज यू नो। ये हो गया था ना, ये हो गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक नया तरह का क्वेश्चन है। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल हैविंग वाइड रेशियो ऑफ 0.7 कैन बी मेड फ्रॉम 30 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विद वाइड रेशियो 1.2। तो कितने क्यूबिक मीटर सॉइल बन सकती है जिसका वाइड रेशियो है 0.7, वो किससे बन सकती है, 30
मीटर क्यूब से, जिसका वॉइड रेशियो है 1.2। ऐसे सवालों की बहुत ही ज़्यादा आने की उम्मीद होती है, क्योंकि इन्हें देख के आदमी चकरा जाता है कि आखिर ये आ कहाँ से गया, इसको करना कैसे है। तो अब इसको करना कैसे है, तो बेसिकली देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखिएगा, रिलेशन बता देना हूँ। V1 इक्वल्स टू 1 प्लस E1 अपॉन Vs, और वहीं दूसरा रिलेशन है V2 इक्वल्स टू 1 प्लस E2 Vs। तो V2 अपॉन V1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस E1 अपॉन 1 प्लस E2 अपॉन E प्लस 1 इंटू Vs अपॉन Vs से कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा हमारे पास वो बस इतना रिलेशन बचेगा। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमें वॉइड रेशियो E1 E2 दिया गया है, अब हमें यहाँ पे V1 भी दिया गया है, हमसे जो पूछा गया है वो है V2 पूछा गया है। तो कुछ नहीं, हम सीधे सारी वैल्यू उठा के धर देंगे। V2 का रिलेशन क्या बन जाएगा, V2 का बन जाएगा 1 प्लस E2 अपॉन 1 प्लस E1 इंटू V1, ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। वैल्यू धर देंगे, 1 प्लस E2 इक्वल्स टू 1.7 अपॉन 2.2 इंटू 30। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो V2 कितना आ जाएगा, 23.18 अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका बैठेगा 23.2 मीटर क्यूब। ठीक है, देखो कितना आसान सवाल है। और मेन सॉइल में सारा खेल होता है फॉर्मूले का, फॉर्मूले आते हैं क्वेश्चन बन जाएगा, निकल जाएगा, नहीं आते हैं क्वेश्चन रुला देगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, 23.2 मीटर क्यूब। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। what will be the what will be the unit weight of fully saturated soil sample having water content 38% and the grain specific gravity of 2.65। ये भी हमारा ES का सवाल है। ये कैसे होगा, तो देखिए इसमें हमारे पास वाटर कंटेंट कितना दिया गया है, WC दिया गया है। ये पेन की निब थोड़ी मोटी लग रही है क्या, पतला कर लेते हैं, बेटर दिख तो रहा ही होगा, नहीं बहुत ही पतली हो गई। तो ये ठीक है। अब कितना W कितना दिया गया है, 0.38, GS कितना दिया गया है, 2.65। S फुल्ली सैचुरेटेड में क्या होता है, S हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या, मैंने शुरू में रिलेशन बताया था, SC इक्वल्स टू WG। पूछा क्या गया है, यूनिट वेट पूछा गया है, तो यूनिट वेट रखने के लिए हमें यहाँ से E पता चल जाएगा, वॉइड रेशियो में यहाँ से निकाल लेंगे। वॉइड रेशियो निकालने के लिए WG अपॉन S, W की वैल्यू कितनी है 0.38, G की वैल्यू 2.65, S की वैल्यू दी गई है 1 हो जाएगी। ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड में क्या होता है, S हमेशा DOS डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 1 लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो E आ जाएगा, जो वॉइड रेशियो आ जाना है वो आ जाएगा 1.007, यानी कि अप्रॉक्स 1 आ जाएगा। अब जो दूसरा फॉर्मूला होता है गामा सैट का, गामा सैचुरेशन का ही फॉर्मूला क्या होता है, GS प्लस, गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, गामा सैट का फॉर्मूला G-1 गामा W अपॉन 1 प्लस E, ये फॉर्मूला होता है। इसे जब हम सारी वैल्यू उठा के धर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17.88 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर बोलना चाहूँगा सारा का सारा फॉर्मूले का खेल है। एक सेकेंड, अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत रख दिया। यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगेगा। गामा सैट का होता है, यानी कि यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डब्लू अपॉन जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई। गामा डब्लू यानी कि ड्राई यूनिट वेट, गामा डब्लू यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर, यस, गामा डब्लू यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई। तो ये हम कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सारा फॉर्मूला का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फॉर्मूले आते हैं, हर क्वेश्चन बन जाएगा। पहले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सैंड सैंपल A sand sample has a porosity of 30% and specific gravity of solid is 2.6. What is the degree of saturation at moisture content of 4.94? तो हमारे पास एक सैंड सैंपल है जिसकी पोरोसिटी हमें दी गई है, ठीक है, पोरोसिटी हमको दी गई है, जीएस भी हमें दिया गया है, जी हमें दिया गया है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें जी दिया गया है, वाटर कंटेंट भी हमको दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ मॉइस्चर, यानी कि DOS हमें निकालना है। वेरी इजी, कैसे करना है, सबसे पहले हमें देखो फॉर्मूला क्या होता है DOS का। DOS हमसे किस फॉर्मूले से निकाल सकता है, तो SE इक्वल्स टू WG इस फॉर्मूले से निकल सकता है। SE इक्वल्स टू WG इस फॉर्मूले से आराम से डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल सकता है, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो अब हमें देखो WC दिया गया है, वाटर कंटेंट दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमें दी गई है। हमें क्या नहीं दिया गया है, हमें नहीं दिया गया है E यानी कि वॉइड रेशियो। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉइड रेशियो पता कर लेंगे। वॉइड रेशियो पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो पोरोसिटी दी गई है। अब अगर वॉइड पोरोसिटी से अगर वॉइड रेशियो पता चल जाएगा तो हम उस वॉइड रेशियो को निकाल के यहाँ पे धर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, पोरोसिटी को वॉइड रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला लगेगा E इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस एन, दैट इज 0.3 इंटू 1 माइनस 0.3, ये आ जाएगा 3/7। वाइड रेशियो आ जाना है आपका इतना, ठीक है। अब इस वाइड रेशियो को हमें इस फॉर्मूले में धर देंगे, ये जो वाइड रेशियो है इसको इस फॉर्मूले में धर देंगे और सारी वैल्यूज़ भी धर देंगे। जो हमारे पास DOS यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, आ जाना है 0 पॉइंट आना है अप्रॉक्स 30%। तो आंसर आपका C हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस देखने में मुश्किल होता है, करने चाहो तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. When a soil sample is dried beyond a shrinkage limit, the volume of the soil slowly decreases. अच्छा, plastic limit is always lower than the liquid limit for any type of soil, ठीक है। The soil at the liquid limit, the soil behaves like a liquid and possesses no shear at all. अच्छा, when subjected to drying, the volume of the soil remain unchanged once the water content of the soil goes beyond its shrinkage limit. हमें क्या पता करना है, हमें यहाँ पे करेक्ट वाला पता करना है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। तो देखो पहला वाला नहीं है, पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला नहीं है, चौथा वाला सही है, ठीक है। जो हमारा पहला वाला है, व्हेन द सॉइल सैंपल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, द वॉल्यूम ऑफ द
सॉइल स्लोली डिक्रीजेस, नहीं, श्रिंकेज लिमिट से अगर कम कर जाएगा तो वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, अगर यहाँ पे चेंजेस होता तो एक बार लिख सकते थे, द प्लास्टिक लिमिट इज ऑलवेज लोअर देन द लिक्विड लिमिट एट एनी टाइप ऑफ सॉइल। हाँ जी, ये सही है, SPL हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनता है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हमारे 3 फेज होते हैं, SPL, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारा तीसरा वाला है, तीसरा वाला गलत है। और एट द लिक्विड लिमिट द सॉइल बिहेव्स लाइक एन लिक्विड एंड पोजेसेस नो shear स्ट्रेंथ एट ऑल। नहीं, थोड़ी बहुत रहती है, तो ठीक है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। और जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, व्हेन सब्जेक्टेड टू ड्राइंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल रिमेन अनचेंज वंस द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल गोज बियॉन्ड ए श्रिंकेज लिमिट। तो ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। A soil sample has shrinkage limit of 6% and the specific gravity of the soil grain is 2.6. The porosity at the shrinkage limit is, तो porosity पूछी गई है, shrinkage limit पे क्या होगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला था SE=WG। अब हमें देखो, यहाँ से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, अगर हमको E यानी कि वॉइड रेशियो पता चल जाए तो हम वॉइड रेशियो से आराम से पोरोसिटी निकाल सकते हैं। इतना आप सबको पता है, पता होगा, अभी तक पता चल गया होगा। अब E निकालने के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, SE=WG। यहाँ से हमें E पता चल जाएगा, इस हम लोग आराम से पोरोसिटी निकाल लेंगे। अप्रोच क्वेश्चन की आना कि आपको पता होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन DOS कितना दिया गया है, हैज़ अ श्रिंकेज लिमिट 6%, यानी कि WS इसका 6% दिया गया है। GS कितना दिया गया है, सैचुरेशन दिया गया है क्या, श्रिंकेज लिमिट है 6% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल ग्रेन इज 2.6%। अच्छा, श्रिंकेज लिमिट दी गई है तो इसका S क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। E हमें पता नहीं है, E निकालना है। वाटर कंटेंट क्या दिया गया है, वाटर कंटेंट दिया गया है 0. वाटर कंटेंट दिया गया है 6%, यानी कि 0.06। और G कितना दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 2.6। यहाँ से हमें E पता चल जाएगा, यानी कि वॉइड रेशियो कितना आ जाएगा 0.156। इतना आने के बाद हमें अब ये देखो, E पता चल गया, वॉइड रेशियो पता चल गया। वॉइड रेशियो को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं पोरोसिटी में। पोरोसिटी क्या होती है, N=E/1+E। तो N=E 0.156/1 + 0.156। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0.135। ठीक है, द रेशियो ऑफ unit dry weight, the ratio of dry unit weight, the ratio of dry unit weight to unit weight of water represents shrinkage ratio। shrinkage ratio क्या होता है, dry unit weight to unit weight of water। ठीक है, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ बताने वाला नहीं है, इसको डायरेक्ट याद ही रखिएगा, बेटर रहेगा। नेक्स्ट, the value of porosity of a soil sample in which the total volume of soil grain is equal to thrice the volume of void ratio। तो अब ये हमारा कैसे होगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा गया है, यानी कि द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम, यानी कि VS=2VV। टोटल वॉल्यूम कितना दिया गया है, टोटल वॉल्यूम 2 गुना है किसके,
टोटल वॉल्यूम इज द इक्वल्स टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड वुड बी क्या होगा। तो v इक्वल्स टू, तो हमारे पास n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा v अपॉन वी प्लस वी एस, डैट इज 1/1 प्लस वी एस अपॉन वी एस, तो 1/1 + 2, दैट इज़ 1/3, 33.33%, या फिर आपका आ जाएगा 30%। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन रटने टाइप का है, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट याद कर लोगे तब भी ये आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए, क्योंकि पता है कि इनका क्वेश्चन सॉल्यूशन एक ही होगा और ज़्यादा चेंजेस में होते नहीं हैं। तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलेंगे। A a fill having volume of 15,000 meter cube is to be constructed at a void ratio of 0.8. The burrow pit has soil has a void ratio of 1.4. The volume of the soil required to be excavated from the burrow pit will be, यानी कि हमें बेसिकली सॉइल कितनी निकालनी है वो पता करना है। तो solid volume require fill construction equals to 15,000 upon 0.8 equals to 8333.33। अब वी एस कितना था, मैंने को बताया था वी एस इक्वल्स टू 1 + ई, यानी कि 83.333.33, 1 + 1.4 आ जाएगा 222, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड।